हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएनसी कैपिटल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसका मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप तकरीबन 14 लाख करोड़ के आसपास जा पहुंच चुका है। और हम बात करने वाले हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसे कि आज क्वार्टर 1 के रिजल्ट रिलायंस के आए तो देख सकते हैं कि रिलायंस के प्रॉफिट में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। रिलायंस जियो का प्रॉफिट वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि मार्केट जो मान के चल रहा था उससे ज़्यादा रिलायंस जियो का प्रॉफिट आया है। और उससे रिलायंस शेयर में भी कुछ हफ्तों में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो जून 2020 में देखें तो नेट सेल्स तो बहुत ही कम हो गई है, 88,000 के आसपास हुई है। और बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी तो प्रॉफिट जियो की वजह से इंक्रीज हुआ है कंपनी का, बट सेल्स में कंपनी के गिरावट देख सकते हैं कोविड के कारण। बट दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के क्वार्टर में देखें तो उसमें कंपनी की सेल्स इंप्रूव हुई थी। बट जून जून वाले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स लॉकडाउन की वजह से वैसे भी कमी हुई थी। बट इसका इम्पैक्ट हमको प्रॉफिट में दिख रहा है। जियो के प्रॉफिट में हम इस जियो का प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट इसलिए हमको ज़्यादा दिखा रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो शेयर कैपिटल कंपनी का बड़ा है क्योंकि कंपनी अभी भी पब्लिक ऑफर लेके आई थी शेयर होल्डर्स के लिए, राइट इश्यू का रिलायंस लाई थी, इसलिए कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा है, रिजर्व्स बढ़े हैं कंपनी के पास, वो भी एक अच्छी बात है। कंपनी के एसेट्स भी बढ़े हैं, वो भी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कैश फ्लोज की। तो नेट नेट कैश फ्लोज कंपनी का इंक्रीज हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2020 में, वो एक अच्छी बात है। जो पहले नेगेटिव हुआ करता था वो कैश फ्लो अब पॉजिटिव आ गया है, तो ये अच्छी बात है। तो फंडामेंटल के हिसाब से तो ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। अभी कंपनी के बिजनेस भी मल्टी बिजनेस कंपनी है, जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम है, केमिकल में भी रिलायंस है। अब एजीएम में जैसे रिलायंस अंबानी जी ने बोला था कि ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये आने वाले हैं। जियो का तो पूरी एक आईटी कंपनी ये लोग बनाने वाले हैं इन फ्यूचर में, इन सब के प्लान्स है। तो ये बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अब बात करते हैं कंपनी में टेक्निकल्स में क्या चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में। तो टेक्निकल्स के हम पहले बात कर लेते हैं कंपनी के वीकली चार्ट पे, इसलिए हमको पिछले साल का थोड़ा हमको रिकॉर्ड पता चल जाएगा, कपल ऑफ ईयर्स का। तो हम 2016-17 से देख सकते हैं कि 2016 में देख सकते हैं कि कंपनी का प्राइस तकरीबन 400 के आसपास हुआ करता था। 400 के आसपास ना एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता था, 400 के 450 से 550 के बीच में। फिर एक हमको इसमें बढ़त देखने को मिलती है, अप ट्रेंड रिलायंस का शुरू होता है। और एक 2019 में रिलायंस 1400 का हाई बनाता है, फिर थोड़ा करेक्शन आता है। फिर हमको 2020 के स्टार्टिंग में 1600 का हाई देखने को मिलता है, फिर कोरोना का करेक्शन आता है और ये अब 2020 के अपने हाइस को भी पार करके ऑल टाइम हाइस पे चला गया है। जो ऑल टाइम हाइस जो इसका तकरीबन है 2197 2200 रुपये आसपास, आप समझ लीजिए। तो आपको लग रहा होगा कि कोरोना की सिचुएशन है फिर भी इसका ऑल टाइम हाई पे कैसे ये चला गया है। तो इसके 2-3 रीज़न है। एक तो इसकी मेन कंपनी जो अब जियो बन चुकी है और इसका ही जियो का प्रॉफिट और भी बढ़ रहा है। और दूसरा बात है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, इसलिए बहुत सारे फंड्स ने कंपनी में भी अब निवेश करना चालू किया है, जो वरीड इस बात के लिए थे कि कंपनी में अभी भी कर्जा है। बट कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है। बहुत सारी जैसे फेसबुक और बहुत सारी कंपनियों में जियो में इन्वेस्टमेंट किया है, इससे कंपनी के डेट बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है। इसलिए एक वो रीज़न हो गया। दूसरा है जियो का प्रॉफिट का इंक्रीज होना। ये 2-3 और रिलायंस रिटेल भी अब अपना व्यापार धीरे धीरे जमा रहा है। जियो मार्ट आ गया और ये अब रिटेल चेन भी इसका शुरू हो जाएगा, जो होम डिलीवरी
जैसा एक सिस्टम होगा, और जियो फाइबर भी अभी आने वाला है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिससे जियो अपना रिलायंस अपना एक्सपांड हो रहा है, इसलिए रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसलिए रिलायंस का टेक्निकली ग्राफ भी बढ़ रहा है। और रिजल्ट के बाद हमको शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए और रिलायंस में प्राइस में क्या करेक्शन आ सकता है, या अगर नया लेना है तो भी इस टाइम पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए एक टूल दिखाना चाहता हूँ आज। एक तो मैं आपको RSI दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप RSI से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये बहुत ही हाई स्ट्रेंथ में आ चुका है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है। जनरली 70 के ऊपर जब स्टॉक जाता है तो वो ओवरबॉट जोन में आ जाता है, पर ये 70 के ऊपर 80 के ऊपर ये चला गया है। तो ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन आप इसको कह सकते हैं, मतलब इसके करेक्शन होने की अब संभावना थोड़ी देखी जा सकती है। तो अगर आप RIL में इन्वेस्ट करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो क्या ये सही समय है कि नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पर्सनल ओपिनियन मेरा माने तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक सही समय नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी प्राइस अभी बहुत ही ऊपर जा चुकी है। इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जैसे ही कोविड का सिचुएशन रिलीज होगा, कम होगा, तो अपना फंड अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसलिए दूसरे स्टॉक में पैसा जाएगा, इसलिए इसका एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप बेशक इसमें पैसा डाल सकते हो। फिर भी अगर प्राइस करेक्शन पे पैसा डालते हो तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये नीचे जा सकता है तो कितना जा सकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली 1500 तक तो ये थोड़ा आया, फिर कंटिन्यूस से 1500 से 2200 तक ये पहुंच गया है। बीच में इसका कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, या मेजर उसने कोई मेजर इसका कोई सेल ऑफ आया नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी कैंडल स्टिक है जो आप देख सकते हो कि छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग आया नहीं है जो इतने बड़े अप ट्रेंड में एक आना चाहिए था, जो अभी देखने को हमें मिला नहीं है। तो अगर हम बात करें कि करेक्शन होता है तो कितना नीचे आ सकता है, तो हम एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी का एक रेजिस्टेंस है 1776। तो एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी यहाँ पे सपोर्ट बना सकती है। यहाँ पे 2-3 बार कंपनी ने 1790 1800 के आसपास सपोर्ट बनाया था, तो 1800 के अंदर या 1750 के रेंज में एक बार ये स्टॉक आ सकने की पूरे चांसेस है। और अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट आती है तो स्टॉक फिर 1600 तक भी जा सकता है। तो हमारा पहला टारगेट 1800 तक रह सकता है और दूसरा 1600 तक रह सकता है अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो, जो कि अगर बिकॉज ऑफ FIs का डाटा जो बोल रहा है, और इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन तो आएगा। और रिलायंस निफ्टी का 10% वेटेज है, मतलब मार्केट गिरेगा तो रिलायंस भी गिरने ही वाला है। सो आप देख सकते हैं कि एक 1600, दूसरा 1800, ये दो टारगेट है। और अगर ऊपर जा सकता है तो कोई प्राइस लिमिट है नहीं, बिकॉज कोई इसका पुराना हमारे पास चार्ट अवेलेबल है नहीं, ये ऑल टाइम हाइस पे है इसलिए। तो एक ही कंक्लूजन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना भी चाहते हो तो भी अगर करेक्शन आने का वेट कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो अगर 1600 या 1800 का लेवल अगर आता है तो आप इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज like and subscribe my channel. Please like and subscribe my channel. Thank you for your time.